वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 3rd के मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट शुरू करने जा रहे हैं। बेटा इसमें मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग आज कितनी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ इंट्रोड्यूस करूँगी, फर्स्ट टाइम जिसे आप लोग पढ़ते हैं, है ना। उस पर सबसे पहले लिया है बेटा मैंने व्हाट टू मेज़र। मेज़र मीन्स मापना यानी कि नापना किसी चीज़ को। व्हाट टू मेज़र आपको क्या नापना है। वाई टू मेज़र आपको क्यों नापना है। और थर्ड वन है हाउ टू मेज़र, आपको किस तरीके से उसको मापना है, उसको किस तरीके से नापना है। तो क्या नापना है, क्यों नापना है और कैसे नापना है, ये तीनों चीज़ें हम लोग इसमें आज डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास व्हाट टू मेज़र, हमको क्या नापना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्या नापना है। अरे हमको बेटा हर चीज़ नापनी होती है, हमको हर चीज़ नापनी होती है। और सबसे बड़ी बात ये होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि हमको हर चीज़ नापनी होती ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इट्स कंपल्सरी कि हम लोग बिल्कुल माइंड सेट करके अपना कोई भी चीज़ नापने बैठ जाते हैं। नहीं, कई चीज़ें हम ऑटोमेटिकली मतलब बिना कुछ सोचे समझे हुए हमारा दिमाग, हमारा माइंड जो होता है वो किसी भी चीज़ को नापता ज़रूर है, मापता ज़रूर है ना। अब ये देखिए, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगुलर लाइंस मतलब रेक्टेंगुलर शेप सी कुछ दिख रही है आपको यहाँ पे। तो इसको देख के मैंने आपसे कहा सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आई। देखिए मैंने आपसे अभी कुछ भी नहीं पूछा स्टूडेंट्स, आपके माइंड में सबसे पहले इसको देख के क्या आया। आई एम श्योर आपके माइंड में ये नहीं आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। आपके माइंड में एक चीज़ सबसे पहले आई और वो थी कि दिस वन इज़ लेंथी एंड दिस वन इज़ शॉर्ट, मतलब ये लंबा है और ये छोटा है। इनका साइज आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इनफैक्ट शेप से भी पहले आपने इनका साइज ऑब्जर्व किया कि इसका साइज जो है लंबा है, ये छोटा है। तो कहने का मतलब ये है आपने कुछ सोचा नहीं और मैंने कुछ पूछा नहीं, ना मैंने पूछा ना आपने सोचा, बस मैंने एक चीज़ बोली कि बस इसको देखो। इसको देखते ही आपके माइंड में सबसे पहली लाइन आई, ये लंबा है और ये छोटा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये देखिए, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट ऐसे ही मैंने दो ये फ्रूट्स ड्रॉ किए हुए हैं बेटा। तो अब फिर आपने इसको देखा, तो आपने इसको देख के क्या सोचा। आई एम श्योर आपने पहला यही सोचा होगा, मैम आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, चलिए आपने सबसे पहले इसको जैसे ही देखा तो आपने सबसे पहले क्या सोचा होगा, यस दिस वन इज़ बिगर एंड दिस वन इज़ स्मॉलर, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। यही तो आया ना माइंड में। तो कहने का मतलब है पहला टॉपिक जो हमारा था व्हाट टू मेज़र, हमें क्या नापना है। इसका मतलब ये है ऐसी कोई भी थिंग पर्टिकुलर नहीं होती है कि जिसको हम लोग नापते हैं। हम आपसे कोई चीज़ बोल के नहीं, हमारा माइंड अनायास ही बिना किसी मतलब क्वेरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने आप ही हमारा माइंड हर चीज़ क्या करने लग जाता है, मेज़र करने लग जाता है। आपने इसको कह दिया दिस इज़ बिगर एंड देन दिस इज़ स्मॉलर, ये बड़ा है और ये छोटा है। स्टूडेंट्स आपने एक बात और नोटिस की होगी, आपने देखा होगा आजकल सीज़न चल रहा है मैंगोज़ का, आपने देखा होगा अपने आप ही एक पेड़ होता है और उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं, बहुत सारे मैंगोज़ के लगे हुए होते हैं। और एक दूसरा होता है वो भी मैंगो का ही फ्रूट्स है लेकिन उसमें कम मैंगो के फ्रूट्स लगे हुए हैं। आपसे किसी ने कुछ नहीं बोला, आपसे किसी ने आपकी आइडिया नहीं मांगा इसके बारे में, बट आपने अपने आप ही आपके सामने दो ट्रीज़ दिखे, आपने कहा अरे इसमें कितनी ज़्यादा मैंगोज़ लगे, अरे इसमें कम लगे हुए हैं। यही तो है ना, इस किसी ने नहीं पूछा था आपसे लेकिन अपने आप आपने सोचा। तो कहने का मतलब है, देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपने हर चीज़ को, इसमें मोर लिख देती हूँ, इसमें लेस लिख लेती हूँ, आप हर चीज़ को अनायास ही बिना सोचे समझे हुए ही अपने आप आपका माइंड जो होता है हर चीज़ को नापने लग जाता है, मापने लग जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेज़रमेंट। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको,
मेज़र करना, किसी भी एक तरह से किसी भी चीज़ को मेज़र करना, उसको मापना, या आपके क्योंकि आप क्लास 3rd में हो, ज़्यादा लॉजिक्स में हम लोग आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को मापना या नापना, ठीक है। एक में ज़्यादा पानी है, एक में कम है, आपसे पूछा जाता है क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आप सबसे पहले उनको देख के ही आइडिया लगा के बोलने लग जाते हैं, मैम इसमें तो ज़्यादा पानी है, और मैम इसमें तो कम पानी है, मैम ये भारी है, ये हल्का है। तो चलिए, हमने आपका पहला टॉपिक पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, और वो है व्हाट टू मेज़र, हमको क्या नापना है, और इसका आंसर है कि हम हर ऑब्जेक्ट को नापते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक में चलते हैं, दूसरा है व्हाई टू मेज़र। तो बेटा हमारे पास सेकंड टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है व्हाई टू मेज़र, हम किसी भी चीज़ को क्यों नापते हैं, हम किसी भी चीज़ को क्यों नापते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए, माइंड में सोचिए, थोड़ा सोचना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को क्यों नापते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, खुद के लिए सोचिए। मेरे हिसाब से, जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद से ज़्यादा हम दूसरे को बताने के लिए ही नापते हैं। जब मैंने इससे पहले आप लोगों से पूछा था कि इसमें क्या दिख रहा है, आपके माइंड में कुछ आया, वो तो था व्हाट टू मेज़र, मतलब आपने अपने आप ही माप लिया। पर उसके बाद आप क्या करेंगे, शांत रहेंगे या आप आंसर देंगे, आपने अनायास ही आपके मुंह से निकला ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब दूसरे को बताने के लिए। कहने का मतलब ये है बच्चों, स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, जब हमें अपनी बात कन्वे करनी होती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी माप के सारे, उसकी नाप के सारे ही हम दूसरे को बताते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, ये दिखाया मैंने, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इसके घर में भी एक गाड़ी आती है, इसके पापा इसके लिए टॉय कार लेके आते हैं, इसके पापा भी इसके लिए टॉय कार लेके आते हैं। अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, अरे मेरे पापा तो कार लाए, लेकिन किसकी कार बड़ी है, ये भी घर में कार पड़ी है, इसके भी घर में कार ऐसे ही रखी हुई है, दोनों तो स्कूल में मिलते हैं। तो इस दोनों के मन में आता है कि किसकी कार बड़ी है, whose car is bigger, whose car is bigger, किसकी कार बिगर है, यानी कि या फिर लेंदी है, किसकी कार लंबाई में लंबी है या बड़ी है, ठीक है, किसकी कार बड़ी है, किसकी कार लंबी है। तो क्या करेंगे ये दोनों के दोनों बच्चे, ऑफ कोर्स घर जाएंगे और घर जाके अपनी अपनी कार नाप के आएंगे। अब किस तरीके से कार नापेंगे, वो हमारा थर्ड टॉपिक हो जाता है, हाउ टू मेजर। पर कहने का मतलब है, ये दोनों घर गए और इन्होंने घर जाके कार को मेजर किया। तो कहने का मतलब है कि व्हाई टू मेजर का मतलब होता है, जब हमें अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे को देनी होती है, टू कन्वे और टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट आर ऑब्जेक्ट। अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दूसरे को कन्वे करनी होती है, तब हम किसी भी चीज को नापते हैं, ठीक है। यही तो होती है, मार्केट में आप जाते हो, अब मम्मी शर्ट सिलवाने के लिए जाती है, तो क्या करते हैं, जो टेलर होता है वो नापता ही तो है, आपकी माप लेता है ना, आपको खड़े करके आपके हैंड्स की, मतलब स्लीव्स में कितना आएगा, है ना, और कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये सब चीज़ें किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अभी थर्ड टॉपिक में हम चलते हैं, हाउ टू। नेक्स्ट फाइनल टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन का, वो है हाउ टू मेज़र। हम अब किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करते हैं। बेटा ये देखो, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक अभी होने जा रहा है, यहीं से हमारा मतलब चैप्टर जो है बेसिकली स्टार्ट होता है। तो इसके होते हैं बेटा दो तरीके, एक तरीका होता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है स्टैंडर्ड यूनिट। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए पुराने ज़माने में थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ज़्यादा चलता था, और आज के ज़माने में हम स्टैंडर्ड यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मोमेंट पे, हर सिचुएशन में हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि रूलर, स्केल वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो, मीटर स्केल हमारे पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का हम लोग तब यूज़ करते हैं, ठीक है। तब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगी। तो वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बेसिकली आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस क्या क्या किया बेटा? व्हाट टू मेज़र, व्हाई टू मेज़र एंड हाउ टू मेज़र। वैसे बेसिकली इन तीनों चीज़ों में और भी थोड़ा टॉपिक्स जो हैं या और भी लॉजिक्स हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये कम लिया है अभी क्लास 3 के हिसाब से। क्लास 4 में हम जाएंगे अब, तो हम इन्हीं 3 पॉइंट्स में लॉजिक्स और ज़्यादा हो जाते हैं। बस अभी आपको मेनली यही चीज़ें समझनी है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।